ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी लोगों के माइंड में चल रहा है और ये प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की है, उस यात्रा के फलस्वरूप क्या वो इस बार कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे, कांग्रेस को पुनर्जीवन दे पाएंगे या ये अपने करियर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब हम लोग छोटे थे आईआईटी का एग्ज़ाम देते थे, फर्स्ट अटेम्प्ट होता था, सेकंड अटेम्प्ट होता था और एक लास्ट अटेम्प्ट भी हुआ करता था। इसी तरीके से यूपीएससी में भी आज के डेट में जो है हम लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू होता है और बहुत लोगों का करियर बन जाता है, कई लोगों का करियर नहीं बनता है। तो जिस तरीके से राहुल जी की जो यात्रा स्टार्ट हुई है यहाँ पर, वो ज़रूर एक चीज़ है कि अंतिम अटेम्प्ट की ये तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये साल बचा है, अगर इसमें कर लिए तो परीक्षा पास कर लेंगे, नहीं किए तो फिर यानी करो या मरो वाली कंडीशन उनके पास आ गई है। इसीलिए टी शर्ट में भी उनको गर्मी जो है, टी शर्ट में भी ठंडी उनको नहीं लगती है और वो अपने आप को हर तरीके से कुछ ना कुछ सिद्ध करने पर बने हुए हैं। जैसे कि योगी के बराबरी वो करना चाहते हैं कि योग के कारण उनके शरीर में जो है गर्मी है और वो टी शर्ट में ही पूरी यात्रा करते हैं। पूरे यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो मिले हैं, यात्रा किए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सफ़र इनका रहा है और ये यात्रा ख़त्म किए हैं। तो कई लोगों का ये स्वाभाविक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि क्या इसके कारण जो है वो कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, नंबर वन। क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या विपक्ष एकजुट होकर कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा? इस तरीके के बहुत सारे जो कोशिश है या प्रयास है, लोग लगातार पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे एक बार पुनः। हालांकि इस चैनल पर राहुल गांधी की कुंडली का कई बार अध्ययन किया गया है, लेकिन मैं एक बार पुनः बता देता हूं। और कुंडली तो याद है मुझे। इनका जो बर्थ डिटेल बनता है वो 18 जून 1970 का है और रात में 9:25 है और बर्थ प्लेस जो बनता है दिल्ली बनता है। मकर लगन की कुंडली इनकी बनती है और मकर लगन का जो स्वामी है नीच का होकर चतुर्थ भाव में जाकर बैठा हुआ है। अब लग्नेश अगर नीच भाव का होकर बैठा हो और जनता के स्थान पर बैठा हो और गोचर में भी नीच दृष्टि शनि की पड़ेगी जनता के स्थान पे, तो जनता का सहयोग तो नहीं मिलने वाला है। आप भारत जो जुड़ा नहीं था उसको जोड़ लीजिए, आप चाहिए हाथ मिलाने वाला जो आपका कार्यक्रम है वो कर लीजिए, लेकिन कुंडली में जो है एक जो चेंजिंग आई है अकस्मात, ऐसा लास्ट अटेम्प्ट जो इनका चल रहा है वो ऐसा क्यों चल रहा है उसको भी आप देखिएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि एक्चुअली में क्या है, अकस्मात इनके अंदर एनर्जी कैसे आ गई। तो मंगल देवता को तो सभी लोग जानते हैं, मंगल देवता जो है वो एनर्जी के कारक होते हैं, एनर्जी वो प्रदान करते हैं। अब एनर्जी अगर वो प्रदान कर रहे हैं तो दशा भी उनकी चलनी चाहिए कम से कम। तो इनकी जो महादशा है वो अप्रैल 2022 के बाद ये चेंज हो गई है और ये अकस्मात से जो चेंज हुई है, ये मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई है, यानी चंद्र से अब मंगल में प्रवेश हुआ है। और अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली में सूर्य मंगल जो है वो छठवें भाव में जाकर बैठे हैं। मंगल जहाँ पर सूर्य के साथ बैठ जाता है वहाँ पर कई मामलों में अच्छा परिणाम भी देता है, ये खराब नहीं मैं कहूँगा। इसीलिए मैंने ये गणना की है कि चुनाव से मतलब चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आना है, लेकिन उसमें कांग्रेस की सीट पहले से बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैं पहले ही बताया था। और जिस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी सीट इंक्रीज करते हुए ही दिख रही है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था और उस समय भी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि आप कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए, निष्पक्ष होकर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी सीट ज़रूर बढ़ने वाली है, ये कन्फर्म है, लेकिन इतनी सीट बढ़ जाएगी कि पूर्ण बहुमत मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूर्ण बहुमत छोड़ दीजिए, ये 2 डिजिट में ही रहने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये पूरा प्रयास भी कर ले, ये कर ले, प्रियंका वाड्रा जी कर ले, सभी लोग मिलकर पूरा प्रयास कर ले, खड़गे जी भी पूरा प्रयास कर ले, लेकिन इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री का योग ही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री का योग कब होता है? जब किसी की कुंडली में दशमेश का जो संबंध होता है सूर्य से हो जाता है, दशमेश का जो संबंध
होता है वो दशम स्थान के कारक बृहस्पति शनि के साथ होता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तब जाकर वहाँ पर प्रधानमंत्री का योग बनता है। आप किसी भी प्रधानमंत्री जी की कुंडली में अगर आप देखिएगा तो ऐसे योग बनते हैं जिससे प्रेडिक्ट होता है। इसीलिए मैंने बोला है कि योगी जी के अंदर भी प्रधानमंत्री बनने का पूरा पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें पूरे इंडिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनका जो समय चल रहा है वो मंगल की महादशा चल रही है। मंगल थोड़ा एनर्जी देता है, थोड़ा गर्मी देता है, इसीलिए हो सकता है ये एनर्जेटिक है, एक लंबी दूरी की यात्रा की है, लेकिन फिर भी कितना भी ये प्रयास कर लेते हैं, पूरा विपक्ष भी एकजुट हो जाए, फिर भी डंके के चोट पे मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि कांग्रेस की जितनी सीट थी उससे 15-20 सीट आप ज़्यादा मान लीजिए इस बार आ जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा है, और लास्ट अटेम्प्ट में भी राहुल जी फेल होने वाले हैं। लो तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, देखिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रही बात है कुंडली में ऐसे योग नहीं है, लेकिन वो कर्म तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और अगर वो प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन चार्ट में ऐसा इंडिकेशन है कि सफलता नहीं मिलेगी। उनको प्रयास करते रहना चाहिए, जितना प्रयास करेंगे इंसान को प्रयास करने से ही आगे बढ़ता है, और जब लास्ट अटेम्प्ट की बात हो तो उस समय ज़्यादा ही आदमी को प्रयास करना चाहिए। फिलहाल इसके रिस्पेक्ट में मानिए मोदी जी का अभी भी जो समय चल रहा है 2029 तक का बहुत पावरफुल समय चल रहा है, और इस पावरफुल समय के कारण जो है मोदी जी और योगी जी दोनों ही इस समय चार्ट जो है, और भारतीय जनता पार्टी की भी जो चार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि केवल व्यक्ति विशेष का की कुंडली का अध्ययन करने से अंतिम निर्णय नहीं पहुंच सकते। आपको पार्टी की स्थापना जब होती है उसका जो चार्ट है उसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो सभी का सारांशता ये है कि ये कोई भी यात्रा कर लें, कुछ भी कर लें, इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। इसलिए मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूँ कि योग नहीं है, और ये चार्ट 100% सही है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सोर्स से मिला हुआ है और 100% सही चार्ट है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ पहले भी मैच किया था और आज भी मैच कर रहा है, इसलिए सारांशता यही निकल रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव ये भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी घटक पे बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। लेकिन आपको अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर यहाँ पर लिखना चाहिए। जो लोग सहमत हैं ज़रूर मेरी बातों से कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो लोग सहमत नहीं वो भी ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मैं ज़रूर आपको बता दूं, यहाँ पर निष्पक्ष होकर भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप यहाँ पर किसी भी तरीके से राजनीतिक दलों से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और अपनी प्रतिक्रियाएं आप निष्पक्ष रूप से लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।